नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का मैं एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो सेशन लेके आया हूं। और ये जो वैकेंसी लाई गई है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में, जो लोकेटेड है आपका बर्मा माइंस जमशेदपुर में, उसके द्वारा JSA जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी लाई गई है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, इसमें मैं आपके साथ सारा डिटेल शेयर करूंगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसका अपडेट मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो वैकेंसी है आपकी, ये आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पदों पर आई है। 6/5/2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट आपका 30/5/2025 है। शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दो तरह का पद आया है आपका, एक जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो सबसे पहले हम जूनियर स्टेनोग्राफर का क्वालिफिकेशन देख लिए। तो इसमें 10+2 का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। उसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। टोटल 8 पद आया है इसमें। 5 अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 1 सीट आया है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट आई है। तो टोटल 8 सीट्स आई है JSA वाले पद वैकेंसी में। लेवल 4 की सैलरी आपको मिलने जा रही है इसमें। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 46,800 रुपये आपको अप्रॉक्स सैलरी मिलने जा रही है स्टार्टिंग। अपर एज लिमिट 27 साल रखी गई है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को मिनिमम 5 सालों का अपर एज लिमिट पर छूट मिलेगी, और OBC कैंडिडेट्स को 3 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। उसके बाद हम JSA का देख लें। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट और स्टोर्स एंड परचेज, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसके बाद देखिए, जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में कुल 5 पोस्ट आई है। अनरिजर्व्ड के लिए 3 सीट, EWS के लिए 1 और ST के लिए 1। JSA फाइनेंस एंड अकाउंट में कुल 4 सीट आई हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 3 सीट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है। वहीं JSA स्टोर्स एंड परचेज में भी 4 सीट आई है, 3 अनरिजर्व्ड के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1। लेवल 2 की सैलरी मिलती है इसमें, मतलब जूनियर स्टेनोग्राफर से इसमें सैलरी कम रहती है आपकी। अप्रॉक्स 35,000 रुपये पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने जा रही है। क्वालिफिकेशन इसमें भी आपका 10+2 है। हालांकि आपको टाइपिंग टेस्ट होगी, इस वाले वैकेंसी में आपको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है। इसमें भी आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स को 5 सालों के अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। OBC कैंडिडेट्स को 3 सालों में की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। तो जूनियर स्टेनोग्राफर में आपको एक रिटन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी स्टेनोग्राफी में, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तो 200 क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे। 2 घंटा का समय मिलेगा आपको। एक ही पेपर आपका रहेगा, 3 पार्ट में वो पेपर डिवाइडेड रहेंगे। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। रीजनिंग और GS से 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, और लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चंस आएंगे। 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग हो गया, 50 का GS हो गया, और 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश का वेटेज इसमें ज़्यादा है। निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ये तो रहा आपका एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद आपकी जो स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी, उसमें आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा। 10 मिनट का समय मिलेगा हिंदी के लिए या फिर इंग्लिश, जिसका भी आप चुनाव करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने समय आप उसका चुनाव कर लेंगे। स्पीड चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। आप देख लीजिए, तो टाइम ड्यूरेशन है यही है आपका। इंग्लिश 50 मिनट्स और हिंदी 65 मिनट्स। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स पे बेसिस पे ही बनेगी। आपकी जो स्टेनोग्राफी की जो टेस्ट होगी वो सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। हालांकि अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करने में फेल हो जाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका स्थान नहीं आएगा। अब हम JSA के पद पे देख लें, इसमें क्या है आपका प्रोसेस एग्ज़ाम का।
इसमें भी आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। क्वेश्चन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका लेवल आपका 10+2 का रहेगा। इसमें 2 पेपर रहेंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आपका उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो पेपर 1 आपका जिसमें 90 मिनट का आपको समय मिलेगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा। कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट से प्रश्न रहेंगे। दूसरा जो पेपर रहेगा आपका जिस पे आपकी मेरिट बनेगी उसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 50 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। तो आप एक तरह से देख लीजिए कि ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए अच्छी है जिनके लिए मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है, क्योंकि फाइनली जो आपकी मेरिट बनेगी वो जीएस और इंग्लिश के बेसिस पे बनेगी। तो प्रति क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जीएस में भी इंग्लिश में भी। तो 150 क्वेश्चन यहाँ, 150 क्वेश्चन यहाँ। निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। जहाँ तक टाइपिंग टेस्ट की बात रही तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट करना होगा इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 1 में आपको क्वालिफाइंग होना पड़ेगा, तभी आपकी पेपर 2 चेक होगी। तो टाइपिंग टेस्ट और पेपर 1 ये दोनों आपका क्वालिफाइंग है। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला पेपर था ये दोनों आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 के मार्क्स पे बनेगी। एज लिमिट को एक बार फिर से आप देख लीजिए। स्टेनोग्राफर के लिए जो मिनिमम उम्र सीमा थी वो 18 साल और मैक्सिमम थी 27 साल। और जेसे वाले पदों के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 28 ईयर्स। 5 सालों की छूट है SC ST कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में, और 3 सालों की OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 सालों की छूट मिली है अपर एज लिमिट में। और जो CSR में पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। और पर्सन्स विद बेंचमार्क कैंडिडेट जो डिसेबिलिटीज़ है PWBD कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 सालों की छूट मिली है। अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से तो 15 सालों की छूट। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 13 सालों की छूट अपर एज लिमिट में मिली है। कैसे आपको अप्लाई करना है? आपको इसी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। देख लें, https://nml.res.in पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कोई अदर मोड पे आपका आवेदन स्वीकार नहीं है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसके लिए देख लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ। कोई टोपी आपको नहीं पहनना है, चश्मा नहीं पहनना है, और दोनों जो कान है आपके विजिबल होने चाहिए। साइज़ आपका 15 KB से 30 KB के बीच आपका फ़ोटो रहना चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक पेन से ही करना है वाइट पेपर में। सिग्नेचर आपका 5 KB से 20 KB के बीच रहेगा। आपको ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं करने हैं। मतलब रनिंग हैंड जो होता है सिग्नेचर का जो फॉर्मेट, उसी में आपको सिग्नेचर करना है। और जहाँ तक एप्लीकेशन की फ़ी की बात रही तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है इसमें, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और EWS वाले कैंडिडेट्स हैं। बाकी जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, CSR के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना है। उनको फ़ी में एजम्पशन है। तो जो जनरल है और जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये फ़ी यहाँ पे देनी होगी। अगर कोई आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो इस एक ईमेल ID दिया हुआ है, इसमें आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। recruitment2025@admin.nml.in। इस पर आप अपना टेक्निकल कोई भी इशू आता है तो आप सबमिट कर सकते हैं। एक सिंगल PDF फाइल आपको बनाना पड़ेगा, 4.5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें 10th 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट होना चाहिए, फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट होना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन है ये आपको अपने हैंडराइटिंग में लिख के एक वाइट पेपर में विद ब्लैक पेन से ये भी आपको करना पड़ेगा अपलोड। और कोई हायर डिग्रीज है वो भी आप कर सकते हैं। कास्ट या फिर किसी कैटेगरी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे। जो पहले से काम कर रहे हैं वो NOC लेना अनिवार्य है किसी डिपार्टमेंट में अगर पहले से वो काम कर रहे हैं तो बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में यही है
30/5/2025 तक फॉर्म भरने का आपका लास्ट डेट है। बहुत ही अच्छी जगह आपको काम करने का मौका मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होगी आपकी। बहुत ही अच्छा शहर भी है जमशेदपुर, आप काम करेंगे वहाँ पे। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड और साफ़ सुथरा शहर है। तो आप इस फॉर्म को भरें, बहुत ही सुनहरा मौका है। सीट्स पे आप मत जाएं कि बहुत कम सीट आई है, आपको बस एक सीट चाहिए। और कोई भी फॉर्म आप छोड़े नहीं सिर्फ सीट्स देख के। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जहाँ कम सीट रहती है वहाँ ज़्यादा चांसेस होता है आपके सिलेक्शन होने का। बाकी मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसको लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।